नमस्कार दोस्तों। देखो ये माता जी हमारी काली मिर्च खवा रही जबरदस्ती है। एक चम्मच खा चुके हो फिर भी गर्म कर करके काली मिर्च खिला रही हैं। ये देखो काली मिर्च, क्योंकि खांसी जुकाम थोड़ा हो जाता है शाम के दुकान के आने वाला, ये लोग जबरदस्ती हमको ये काली मिर्च खिला रही हैं। आप लोगों ने खाई है कभी? पता नहीं इससे आराम मिलता है क्या नहीं मिलता, भगवान जाने। बड़ी ये लोग बहुत कड़वी होती है। एक बार खा चुका हूँ, अभी तक गला पूरा जल रहा है। और ये दोबारा इन्होंने इतनी ये दे दी है, देखो। अब ये फिर और कह रहे फिर फक्की मारो। कैसे करें, इतने हार्ड है, हैं? बड़ा सोचने में लगता है इसको कैसे खाऊं। अब तो ठंडी ही जाता हैं? थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत कड़वी है। सो रहा था देखो रजाई में, और रजाई में से सोते हुए भी इन लोगों ने जबरदस्ती मिर्ची खिला दी। पूरा मुँह जल रहा है, बहुत चिड़मिड़ाहट हो रहा है। बस मैं कही थी ऐसे ही। अब मैंने काय को पी रहे तनाक सो तक के पी लगा बहुत ही मुँह जल रहा। भैया आप लोग बताना, किसी दिन काली मिर्च खा के बताना, फिर बताना कि कमेंट में कितनी हार्ड है। बहुत ही तेज़ काली मिर्च का है फक्की, बहुत हार्ड है प्रभु जी। आप लोग मत खाना, पर ठीक होना है तो ज़रूर खाना पड़ेगा, ठीक है। चलो राधे राधे, फिर मिलते हैं सुबह। ओके बाय, राधे राधे। वो हल्की है रजाई। दोस्तों देख लो आप नहीं सभी बोल लोग, इन हम का कह रहा है, सुन नहीं रहे। विक्स मली जा रही है, सोते हुए जगा दिया, विक्स लगा रहे जो जिससे लेने सर्दी लगे। खांसी जुकाम ना हो। देखो माता जी पूरे माथे में नाक में सब जगह लगा दी विक्स। बहुत ठंडी आ रहा, पहले मिर्ची खिला दी काली मिर्च, उससे गला अभी तक जल रहा। और देखो पूरा अरे हरे राम, खत्म हो गया। इतना सा इतनी 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 सेवा हो रही है, डाल लो जाता है। देख लो आप लोग। अब लेट जाओ, मला का नहीं है अब तो लेट जाओ, ओढ़ लो पर लो। देख लो। और अब ये देखो ये भी लग गए, ठंड नहीं लगे। ये और कपड़े डाल दिए मेरे ऊपर। ठंड नहीं लगे। लेट जाओ। रजाई नीचे उड़ लो बस। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। चलो सो जाओ, लाइट बंद कर दो। सो जा। चलो प्रभु जी आप लोग भी सो जाइए। राधे राधे, शुभ रात्रि, आपकी रात्रि शुभ हो, भोलेनाथ सब सही करें। नमस्कार, देखो हम और माता जी बैठे हैं अभी, है ना। 11:30 पौने 12, 11:30 होने को आ गए। और अभी देखो माता जी पी रही हैं दूध का गिलास आगे पर, और एक गिलास हम तीनों लोग एक एक गिलास अब दे रहे हैं और हल्दी का दूध तवा पियेंगे, रख ले, वो क्योंकि धरी ये पिसी खांसी पिसाई जुकाम वही वगैरह ये दाल सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है शाम के टाइम, है ना। तो इस टाइप से हम सभी लोग ये, है ना। अब डायरी हमको नूनी पानी से तनक तवा पे डालेंगे, जो पी तो ले में दूध पी ले में पहले से दे रहे। तो ऐसे हम अभी दिखाएंगे आगे चल। अब आप देखो ही आप हमारी दे रहे एक गिलास सिस्टर के साथ बातचीत चल रही है ना। तो यही जल्दी सोना फिर भी चाहिए, तो हम आगे के पार्ट में आपको मिलते हैं, ठीक है। अपने हाँ धूप बहुत आती है, हवा चल रही थी जहाँ से धूप तो तेज आती है। राधे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गीता का पाठ सुनाएंगे कि गीता में क्या क्या होता है। तो अभी पहला जो है 302 नंबर का है पाठ, तो हम इस पे आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसे ये कंटिन्यू आप भी अपने जीवन में उतारिएगा, ठीक है। और आप अपने जीवन में जितनी समस्या है उनका निराकरण मिल सकता है आपको, ठीक है।
तो चलिए हम आपको पाठ सुनाते हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। कहाँ होनी है? मृत्यु के समय। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर किरण भावना अमृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं काम करता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। इसलिए सभी को चाहिए कि जो अपने यंग एज में ही ईश्वर का स्मरण कर ले, क्योंकि बुढ़ापे में वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए कृपया करके आप लोग अभी ही जवानी में ही अपनी यंग अवस्था में ही भक्ति मार्ग को अपना लीजिए। ठीक है। मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके मृत्यु के समय, तो परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। जो महाराज कुलशेखर जी हैं वो भी देखो इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि हम अभी स्वस्थ यंग अवस्था हैं, तो हमें इसी समय मृत्यु आ जाए, क्योंकि हम इसी समय अपनी वाणी से ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं। हमारी श्वास नलियाँ सारी इंद्रियाँ प्रॉपर हमें भगवान का स्मरण करने के प्रति अभी अग्रसर हैं और हम उसमें रुचि है। अंत समय में हमारी श्वास रुक जाएगी या क्या हो जाएगा, मन से बीमारी के बारे में सोचेंगे, अभी मन से हम ईश्वर के बारे में सोच सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं और जो सोचते हुए हम मर जाते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर के हम परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये हमें सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक परम सत्य है। ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे के स्रोत में बताते हैं क्या है। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों में लग जाए और जो कमल रूपी नाल होती है उसमें प्रविष्ट हो जाए। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं।